ओम नमो नरसिंहाय नमः। नारसिंह बाबा के मंत्र की कई लोग रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि नारसिंह बाबा का कोई तंत्र काट वाला मंत्र और शत्रुनाशक मंत्र भी दे दीजिए। तो देखिए, शत्रुनाशक मंत्र तो प्रतिबंधित है, लेकिन यह शत्रुनाश में बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन उसकी विधि हम नहीं बताने वाले। हम सिर्फ सुरक्षा संबंधित विधियां बताते हैं। हाँ, किसी को भूत प्रेत बाधा है, किसी को मरण मूठ चलाया गया है, किसी को ऐसी समस्या है, कुछ खिलाया पिलाया गया है, तो ऐसे में नारसिंह बाबा के मंत्र बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा, पुराने वीडियो में, कि जहां मंत्र तंत्र असर करना बंद कर दें, वहां नारसिंह भगवान का आप कोई भी अच्छा मंत्र प्रयोग कर दें तो वह कार्य कर जाता है और बाधा तत्काल ही हट जाती है, खासकर मरण मूठ और भूत पिशाच वाली बाधाओं में, ठीक है, और ब्रह्म राक्षस वाली बाधाओं में नारसिंह जी के और नारायण जी के अच्छे मंत्र कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसी श्रेणी में यह भी मंत्र है, देशी मंत्र है, लेकिन यह बहुत ही विकट मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार की बाधाओं का नाशन तो हो ही जाता है, साथ में शत्रुओं पर भी यह वज्र प्रहार कर देता है मंत्र। यदि शत्रु का स्मरण करते हुए इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो शत्रु का नाशन एकदम तय हो जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। और इस मंत्र के प्रयोग से हम बता दें कि शत्रु पता भी नहीं लगा सकता कि उसके ऊपर क्या बाधा चलाई गई है, लेकिन लगातार इस मंत्र को जपने से और लगातार इस मंत्र को श्रवण करने से शत्रु के दिमाग पे असर जरूर पड़ता है। समझ लीजिए, वह आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है। उसका छुटपुट तो नुकसान होता है, लेकिन वह आपके बारे में बुरा सोचना एकदम टोटल बंद कर देगा, या कहा जाए तो आपका नुकसान पहुंचाना तत्काल ही बंद कर देगा। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है। लगातार इस मंत्र को आपको सुनना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि गुरुवार के गुरुवार इसको 1 से 5 बार, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा देसी मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत 5 बार पढ़िए, बहुत है, ठीक है। और वो भी रात्रि के समय में, सुबह सुबह दिन में कभी ना पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, इसी मंत्र की आज हम आपको सिद्ध विधि बताने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के भूत प्रेतों का नाशन करता है, सभी प्रकार के तंत्रों का काटन करता है। चलिए, इस मंत्र का पहले श्रवण कर लीजिए और फिर इसकी हम आपको विधि बता देंगे, ठीक है। शॉर्ट विधि बताएंगे जो आप कर पाएं, और शॉर्ट प्रयोग बताएंगे जो आप आसानी से कर पाएं। और इस मंत्र को महिलाएं भी सिद्ध कर सकती हैं और पुरुष भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा झाल झमेला नहीं है, बवाल नहीं है, उल्टी सीधी सामग्री नहीं है। ऐसी सामग्री है जो आपके घर में ही उपलब्ध होती है, डेली पूजन पाठ में उपयोग होने वाली सामग्री है। उसका प्रयोग करके इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। बस जापन की थोड़ी सी देखिए दिक्कत होती है, क्योंकि 1-2 घंटे 3 घंटे इतना परिश्रम तो देखो कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा। और इस मंत्र को जितना आप परोपकार में प्रयोग करेंगे उतना ही इस मंत्र की शक्ति बढ़ती जाती है, और लास्ट में इस मंत्र की शक्ति इतनी असीम हो जाती है कि सिर्फ आपको ओम नमो नरसिंहाय नमः सिर्फ शॉर्ट में बोलना है और आपका कार्य हो जाएगा। यदि आपको किसी वृक्ष को, अब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, किसी वृक्ष को तत्काल ही सुखाना है तो बस उस वृक्ष का स्मरण करना है आपको, और उसके प्रति थोड़ा सा बुरी भावना रखना है, और इस मंत्र का एक बार पाठन कर देना है। समझ लीजिए कि घंटा भर नहीं लगेगा और वह वृक्ष खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इस मंत्र का परीक्षण इस तरह किया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब आप समझ गए हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा करने का कोई प्रयास ना करिएगा। आप अपनी सुरक्षा का, दूसरों की सुरक्षा का और उपकार हेतु इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए, मंत्र श्रवण कर लीजिए। और वैसे भी संकट नाशक चैनल पे यह मंत्र 108 बार श्रवण के लिए उपलब्ध है, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से सभी प्रकार की भूत प्रेतों का नाशन होता है और सभी प्रकार की बाधाओं का धीरे धीरे काटन हो जाता है श्रवण से। क्योंकि श्रवण से मात्र 2 से 5% ही असर होता है, तो आप समझ लीजिए कि जब श्रवण करने से 2 से 5% असर होता है तो आपको कितना ज़्यादा सुनना पड़ेगा। उसमें आपकी इच्छा है तो आप उसको क्रम बाई क्रम जो सिद्ध नहीं कर सकते, वो लगातार मंत्र यदि श्रवण करते हैं टाइम बना के, जैसे आपने पहले दिन 4 बजे रात को सुना तो दूसरे दिन भी 4 बजे रात को सुनिए। पहले दिन आपने सुबह 7 बजे सुनना शुरू किया और 5 ही मिनट सुनना किया तो भाई ज़्यादा चले सुन लीजिए, 5 मिनट से कम ना सुनिएगा, लेकिन टाइम एकदम बना के रखिएगा। तो समझ लीजिए कि यह मंत्र आपकी बाधाओं का हरण कर लेगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत विधि है, उस विधि का पालन कर लीजिए। श्रवण आप करेंगे तो उसी समय श्रवण करने की भी अपनी विधि होती है, तो श्रवण कैसे करना चाहिए तो विधि है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है।
इस मंत्र को एक बार सुनते हैं और सुनते सुनते हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह मंत्र याद हो जाएगा। फिर इसकी हम विधि बताते हैं। ओम नमो नरसिंहाय नमः। नारी तोड़े नारसिंह वज्र फोड़े हनुमान, 1000 खम्म 84 गज किला बनाओ, खम्म फाड़ नरसिंहा आओ, हिरण्याकश्यप बक्ष फाड़ो, निकाल कलेजा लाओ, भूत मारो प्रेत मारो राक्षस मारो, सब बंधन टारो, मरण काटो मूठ काटो वशीकरण काटो, काटो मरघट की माया, चक्र चलाकर चौकी काटो, काटो तंत्र मंत्र बाण, शत्रु मारो ऐसे निकल जाए क्षण में प्राण। ओम क्षौम नरसिंहाय नमः। मंत्र एक बार और सुन लेंगे। ओम नमो नरसिंहाय नमः। नारी तोड़े नारसिंह वज्र फोड़े हनुमान, 1000 खम्म 84 गज किला बनाओ, खम्म फाड़ नरसिंहा आओ, हिरण्याकश्यप बक्ष फाड़ो निकार कलेजा लाओ, भूत मारो प्रेत मारो राक्षस मारो, सब बंधन टारो, मरण काटो मूठ काटो वशीकरण काटो, काटो मरघट की माया, चक्र चला कर चौकी काटो, काटो तंत्र मंत्र बाण, शत्रु मारो ऐसे कि क्षण में निकल जाए प्राण। ओम श्रौम नरसिंहाय नमः। इस तरह का मंत्र है। हर देसी मंत्र के पीछे देखिए आगे पीछे आप किसी भी उसी इष्ट का बीज लगा सकते हैं तो मंत्र की शक्ति अच्छी हो जाती है। ठीक है, बस इस तरह मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए इसकी विधि जान लेते हैं, इसको सिद्ध कैसे करना। वैसे तो गुरुवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो आप किसी भी गुरुवार के दिन इस मंत्र को सिद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप नवरात्रों में इस मंत्र का सिद्धिकरण करिए। और नवरात्रों के बीच में यदि आपको गुरुवार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, गुरुवार के दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण कर लीजिएगा। गुरुवार को इसकी सीधी 21 माला आपको जप करनी है, 108 बार हवन करना है, पलाश की लकड़ी में शुद्ध घी के साथ वेदी बना के भी आप हवन कर सकते हैं, साधारण अग्नि में भी इस मंत्र का हवन कर सकते हैं। प्रसाद में आपको पीली चीजें अर्पण करनी है, लाल चीजें भी अर्पण कर सकते हैं क्योंकि लाल फूल भगवान जी को बहुत पसंद है। पीले वस्त्र, पीला प्रसाद, ऐसी सारी चीजें आप अर्पण कर सकते हैं। आपको तो पता है नरसिंह भगवान को क्या प्रसाद लगता है, अलग से और कोई चीज चढ़ाने की जरूरत नहीं है नवरात्रों के समय में। लेकिन यही आपको यदि गुरुवारी अमावस्या को यदि कर रहे हैं तो उस समय आपको फिर विधि विधान से करने की आवश्यकता है। यदि गुरुवार की अमावस्या को आपको करना है तो आप उसकी विधि अलग है, वो आप कमेंट करिएगा या हमें फोन लगाइएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, सीधा 21 माला जप, 108 बार हवन शुद्ध पलाश की लकड़ी में घी के साथ, पीला प्रसाद, पीले वस्त्र, लाल पुष्प इत्यादि चीजें आप भगवान को अर्पण करेंगे और विधि भी आप इतने में समझ गए होंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। 4 मुख का दीपक जब से पहले जरूर जला लिया करिए, हर मंत्र में यही होता है और इसके अलावा कोई खास नहीं होता नवरात्रों में। बाकी समय में तो इतनी जटिल विधि है कि समझ लीजिए कि हवा निकल जाएगी आपको विधि सुनकर। तो बाकी समय की यदि विधि जानना है आपको तो सुन लीजिएगा, लेकिन आसान विधि से आपको नवरात्रों में मौका मिल रहा है सिद्ध करने का तो कर लीजिएगा, क्योंकि जटिल विधि तो करते ही रह गए, आप सुन के भर रह जाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इतना में यह मंत्र आपका कार्य करने लगता है। हाँ, इस मंत्र का एक और खास गुण है कि जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उल्टे सीधे एहसास हो सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एहसास का मतलब होता है कि अब आपको हम ऐसे बता नहीं सकते किस टाइप के, हर व्यक्ति को अलग एहसास होते हैं। किसी किसी को तो थप्पड़ भी लग जाता है, किसी का आसन गड़बड़ा जाता है, किसी का दीपक बुझ के जलने लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बाजू में आके कोई बैठ गया, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ठीक है, ऐसे अजीब टाइप के एहसास होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जप संपूर्ण करना है, हवन पूर्ण करना है और उसके बाद भगवान से बढ़िया प्रार्थना करनी है कि महाराज इस मंत्र का हम अपने बंधन काटने के बाद, अपनी समस्या का हरण करने के बाद हम जीवन भर परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और इस मंत्र में इतनी शक्ति और सिद्धि दे ताकि दूसरों का भला हो सके। ठीक है, बस इतनी प्रार्थना करनी है और बस जप और हवन के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध माना जाता है। यदि मंत्र में ऐसे लक्षण जो हमने बताए, ऐसे यदि लक्षण उभर के आ रहे हैं, समझ लेना कि आपका मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो गया है। ठीक है, क्योंकि यदि लक्षण नहीं आते तो समझ लीजिए कि लक्षण नहीं निकलते, मंत्र सिद्ध नहीं होता तो लक्षण नहीं आते। लेकिन यदि लक्षण आ गए हैं तो समझ लेना मंत्र सिद्ध हो गया। अब आती है इसकी प्रयोग करने की विधि। तो प्रयोग करने की विधि बहुत आसान है। प्रयोग तो किसी भी दिन किया जा सकता है इस मंत्र का, कोई दिक्कत नहीं। एक हाथ में, दाहिने हाथ में नींबू लीजिए और थोड़ा सा सूता लीजिए, कच्चा सूता जो हाथ में बांधते हैं ये भी चलेगा। अलावा नहीं, कच्चा सूता आपको आसानी से बाजार में
मिल जाता है। पूजन सामग्री की दुकान में कमलगटा मिल जाता है, तो कमलगटा पास में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस मंत्र में कमलगटे का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक कमलगटा आपने हाथ में ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए और सूता ले लीजिए, बस इतनी ही सामग्री चाहिए, इसके अलावा और कोई सामग्री नहीं चाहिए। मोरपंख हो तो वो भी आप रख सकते हैं, पहले मोरपंख से ही झाड़ा लगाया करिए साधारण विधि से, क्योंकि यदि मोरपंख से आपका हट जाता है तो बाकी फिर विधि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मोरपंख अपने दाहिने हाथ में पकड़िए और इस मंत्र को पढ़ते जाइए और झाड़ा लगाते जाइए, 7 से 21 बार झाड़ा लगाइए। इतने में ही भूत प्रेत की हवा निकल जाती है और भूत प्रेत शरीर और घर छोड़ के चला जाता है। दूसरा प्रकार यह है कि जो हमने कमलगटा आपको बताया, कमलगटा को एक जल में पात्र में रख लेना है, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है तत्काल ही, और उस जल में फूंक मारनी है और फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए उस जल के छींटे मारना शुरू करना है रोगी के ऊपर, तो भूत तत्काल ही उसके शरीर को छोड़ देगा। और कई बार तो भूत बोलने भी लगते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पूछ लीजिए भैया किसी ने भेजा, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, सारा वृत्तांत आप पूछ सकते हैं। और नहीं मानता तो ठीक, मानता तो ठीक, कोई बात नहीं, अपना कार्य करते रहिए, 21 से 22 बार इस मंत्र का छींटे उसके ऊपर मारते रहिए, भूत का विनाश हो जाएगा। चलाई गई विद्याओं का भी विनाश इसी तरह किया जाता है। ठीक है, अंत में जब ये सारी क्रियाएं हो जाएं तो नींबू लेना है, नींबू को बीच से काटना है, एक टुकड़ा अपने हाथ में लेना है, इस मंत्र को पढ़ना है और उसकी धार जमीन पर देनी है, मतलब नींबू निचोड़ते जाना है और इस मंत्र को एक बार पढ़ते जाना है। और रोगी को ये सारी चीज दिखनी चाहिए, मतलब उसकी आंखों के सामने ऐसा करना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद उसकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। फिर उसको आप चाहें तो नारसिंह कवच, नारायण कवच, हनुमान कवच, काली कवच इत्यादि कवच उसके ऊपर आप धारण करवा सकते हैं, ताकि वह सुरक्षित हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी मंत्र से आप चाहें तो कीले को पढ़कर दरवाजे में कीले मार सकते हैं, ताकि आपका घर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। और वैसे बंधन के तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप देख लीजिएगा, बंधन वाले मंत्र हमारे उपयोग करिएगा घर को कीलन करने के लिए। और हनुमान कीला मंत्र बहुत अच्छा होता है घर को कीलन करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। मंत्र को लिखने की कोशिश ना करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी नवरात्रों में बैठकी के दिन आपको यह मंत्र लिखा मिलेगा अष्टमी तक। ठीक है, और बाकी समय में लिखा नहीं मिलेगा, उस समय भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रटने की जरूरत है। तो वैसे कोशिश करिएगा कि सुन के रट लीजिए, उस समय भी आपको नहीं लिखना है, तो उस समय भी आप देख के ही रटेंगे, बाकी लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने से मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती है, देसी मंत्रों की, बाकी मंत्रों की नहीं, देसी मंत्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट चैट में संपर्क करिएगा। अपना सवाल जरूर लिखा करिए ताकि हम उसका जवाब दे पाएँ। आवश्यक जानकारी के लिए वहाँ नंबर छोड़िए और अपना सवाल लिखिए, तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा। और फ़ोन भैया लगातार न टचाया करिए, हर आदमी की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपना अपना समय होता है। आप एक बार लगाइए, नहीं उठाया तो इंतजार करिए, हम स्वयं सबके फ़ोन लौटाते हैं, चाहे कैसा भी कितना भी समय लग जाए, उसका फ़ोन हम लौटाते ज़रूर हैं। ठीक है, और जो बात की जिन लोगों ने वो हम समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि कई बार पूजा में बैठे होते हैं, वो आप लगे घंटे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मोबाइल साइलेंट हमारा नहीं रहता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देते हुए समय का ध्यान दें। 10 से 11 के बीच में कॉल लगाएं, उस समय यदि फ़ोन नहीं उठता है तो लगा के छोड़ दें एक बार। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको उसी दिन कॉल लौटाएंगे, दूसरा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय नरसिंह बाबा की।